बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लिनक्स इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको हम लोग SSH के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और शुरू करते हैं, देखते हैं। ये है पट्टी। ये मार्केट में बहुत कॉमनली यूज़ होता है लिनक्स, या आपके पास सिस्को के राउटर्स हैं, या आप ग्राफिकल CUI कमांड लाइन से कोई भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं डिवाइस को, तो पट्टी कॉमनली यूज़ होता है। तो इसको हम लोग एक्सेस ओपन करते हैं। UAC एक्सेस मांग रहा है, ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको मैं करता जो अब देखते हैं जाके सिस्टम में उसका IP क्या है, जो मशीन हमें एक्सेस करनी है SSH के थ्रू। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कल इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन करी थी। आज हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं SSH के थ्रू। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस मशीन का IP क्या है। ओहो, लिनक्स में हम लोग ifconfig यूज़ करते हैं। ये देखिए मशीन का IP एड्रेस है, एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। $10.0.2.15 SSH सेलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट SSH पोर्ट 22 होता है। एक्सेस अगर आप और कोई डिवाइस को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट 22 होता है। बट हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। ये मैंने कनेक्ट किया है। अब ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये देखिए इसने कनेक्शन टाइम आउट नेटवर्क एरर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन जो हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका IP सही नहीं है। तो वो जिस नेटवर्क से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं मशीन, जैसे कि ये मशीन मेरे नेटवर्क में इंस्टॉल है, तो मैं अपने नेटवर्क का IP देखूंगा कि क्या है, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। CMD करते हैं, यहाँ पे कमांड डालेंगे ifconfig। ये देखिए मेरे सिस्टम का IP है 192.168.0.4। ये C क्लास का IP है। और इसका ये देखिए ये सबनेट जो IP एड्रेस दिखा रहा है, ये A क्लास का है। तो अब इसको जाएंगे हम लोग, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद नेटवर्क, इसको हम लोग ब्रिज में कर देंगे। तो ये जो मेरे आप जब भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमेशा ब्रिज मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर आपको उसी सिस्टम के नेटवर्क से एक्सेस करना है। तो मैंने अलाउ ऑल कर दिया, ओके करते हैं। और एक बार ओके करने के बाद आपको सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी लिनक्स की। सर्विस एक बार मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। अब ये देखिए सर्विस रीस्टार्ट करने के बाद ये IP डिटरमाइन कर रहा है DHCP के थ्रू। मैंने यहाँ पे अपने नेटवर्क डायनामिक किया हुआ है। अगर स्टैटिक IP होता तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता। ये देखिए IP डिटरमाइन करके नया IP लेके आया है। अभी ifconfig करके हमें पता लग जाएगा कि नया IP क्या है। ये देखिए इसने नया IP लिया है 192.168.0.6। चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि इसका हमारे इसमें फ़ायरवॉल एक होता है IP टेबल्स, जिसकी सर्विसेज स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो हम IP टेबल स्टॉप कर देते हैं। फ़ायरवॉल सर्विस SERVICE स्पेस IP टेबल्स स्पेस स्टॉप। ये मैंने फ़ायरवॉल स्टॉप कर दिया है IP टेबल्स। अब आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। 192.168.0.6 ये SSH के थ्रू पोर्ट 22 दिखा रहा है। इसमें पट्टी में और भी ऑप्शन होते हैं। सीरियल पोर्ट होता है जो कि टेलनेट करने के लिए सीरियल से कनेक्ट कर सकते हैं, टेलनेट से कर सकते हैं। बट SSH के थ्रू हम लोग अभी अपनी जो वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल की है CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, लॉगिन मांग रहा है। मैं रूट डाल देता हूँ, यूज़र नेम, पासवर्ड है हमारा SYSADMIN, ये सर्वर का पासवर्ड है। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जैसे ही हम इसको पट्टी के थ्रू
एक्सेस करते हैं SSH के थ्रू, तो हमें लिनक्स में सबसे पहले अपना होस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको होस्ट नेम डिफ़ाइन कर देते हैं सर्वर को जो इंस्टॉल किया है हमने। तो आज हमने सीखा कि हमने पट्टी के थ्रू, SSH पोर्ट के थ्रू वर्चुअल मशीन या कोई भी आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, सबसे पहले हमें लाइनक्स का उसका IP चेक करना है, अगर हमारे नेटवर्क में है तभी कनेक्ट हो पाएगी। दूसरी चीज़ हमें फ़ायरवॉल चेक करना है कि अगर उसका फ़ायरवॉल इनेबल है तो उसको डिसेबल कर दें, या उसमें फ़ायरवॉल्स में IP टेबल्स में रूल होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पोर्ट डिफ़ाइन कर दें, उसके थ्रू SSH एक्सेस करें। तो ये आगे हम आने वाली सीरीज़ में हम सिखाएंगे कि IP टेबल्स के थ्रू कैसे हम लोग रूल्स लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फ़ायरवॉल।